हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5:30 बजे से। तो कल रात बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही थी दोस्तों। मैं उठ के बाहर आई तो बाहर देखा दोस्तों, मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है। हमारे धान के खेत, मेरा पूरा पोलिया हाउस बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और रोड में आप देख सकते हैं इतना सारा मलबा भरा हुआ है। वहाँ पर गाड़ियों का भी अभी जाम लगा हुआ है और वहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं अपने गाड़ी को निकालने के लिए। तो हम लोगों ने उनको फावड़ा दे दिया है और रोड साफ कर रहे हैं। फिर देखते हैं गाड़ी जा पाते हैं या नहीं। उसके बाद दिखाऊंगी मैं आप लोगों को खेतों में क्या हो रहा है और मेरे पोलिया हाउस के अंदर कैसा हो रहा है करके। तो मैं भी जा रही हूँ रोड में। तो यहाँ पर से मैंने भी देखी है क्या हो रहा है करके। आप देख सकते हैं दोस्तों, रोड की हालत कुछ इस प्रकार से हो रही है। तो फावड़ा लेके गाड़ी को निकालते हैं लोग बाग। मेरे हस्बैंड जी भी अभी वहीं गए हुए हैं। तो फाइनली एक गाड़ी तो निकल भी गई है और बाकी के 3 गाड़ियां अभी वहां पर खड़ी हैं। मेरे हस्बैंड जी भी यहीं पर गए हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कल रात कितनी भयंकर वाली बारिश हो रखी है। सारा मलुआ तो पहले से था और मलुआ आके उसके ऊपर गधेरा भी बन चुका है। ओ नीचे तक खेत सब टूट गए हैं हमारे। दूसरी गाड़ी भी निकल चुकी है। ये गाड़ी भी यहाँ पर फंस गई है। तो अब ये लोग धक्का देने लग गए हैं। तो बाप रे, फाइनली ये वाली गाड़ी भी निकल चुकी है धक्का देकर। पता नहीं इस गाड़ी का क्या बिगड़ गया यहाँ पर। अब इस वाली गाड़ी को धक्का देके साइड में लगा रहे हैं। पता नहीं इसका क्या टूट गया था। तो ये रहे दोस्तों, फावड़ा दे रखा था हम लोगों ने रोड की सफाई करने के लिए। तो बाकी के गाड़ियाँ निकल गई हैं। एक लास्ट वाली गाड़ी अभी वहाँ पर बची हुई है, तो वो भी आ रही है। तो फाइनली ये वाली गाड़ी भी आ गई। तो फाइनली दोस्तों सभी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। थोड़ा फावड़े का सहारा लेके अपनी गाड़ियाँ उन्होंने पास कर दी हैं। तो अब हम भी चलते हैं घर की ओर। अभी तक मैंने गाय का दूध भी नहीं लगाया हुआ है। जैसे हम उठ के बाहर आए तो बाहर देखा तो बिल्कुल जैसा हो रहा था वही रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। चलिए दोस्तों, रोड तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब दिखाती हूँ मैं आपको नीचे के धान के खेत और अपना पोलिया हाउस। तो मम्मी और मेरे हस्बैंड जी भी चले गए हैं अब नीचे। और बिल्लू रानी भी हमारे साथ आई थी रोड में। तूने क्या देखा बिल्ली? क्या देखा तूने वहाँ? अब मैं जा रही हूँ पोलिया हाउस और खेतों की तरफ। दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा हो रहा है। तो ये रहे दोस्तों धान के खेत। इतना सारा मलबा भर गया है हमारे धान के खेतों में। सारे गड्ढे बन गए हैं, पूरी नदी बन गई है खेतों में। इस खेत में बोए हुए थे मैंने मक्के, तो पूरा खेत पूरा नदी बन गया है। और पोलिया हाउस आप देख सकते हैं पूरी तरफ से टेढ़ा हो गया है दोस्तों। इतना सारा मलबा यहाँ पर भर गया है। यहाँ पर मेरा धान का खेत था, वो भी पूरा भर चुका है। तो पोलिया हाउस के अंदर पूरा मलबा चला गया है। और यहाँ पर मेरे टमाटर वगैरह लगे थे और ककड़ी भी लगे हुए थे। अभी तो मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, वहाँ पूरा मलबा भरा हुआ है, इसलिए मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। ये रहा पोलिया हाउस का दरवाज़ा, पूरा फट चुका है। और यहाँ देख सकते हैं मेरे पूरे शिमला मिर्च लगे हुए थे जो कि सारे दब गए हैं। हम लोगों की सारी सब्जी इस तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सारे धानों के खेत पूरे उजड़ गए हैं दोस्तों।
आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से फट के ऐसा हो गया है। यहाँ पे मेरे ककड़ी लग रहे थे और बैगन के पेड़ भी थे दोस्तों। यहाँ पर ककड़ी लग रहे थे, मेरे ककड़ी के बेल थे यहाँ पर, वो भी सारे ख़त्म हो गए हैं। ककड़ी भी यहाँ पे लगे हुए थे। ऊपर से पानी आया तो यहाँ से नीचे फाड़ दिया है दोस्तों। इसमें पूरा पानी यहाँ से बाहर निकल चुका है। यहाँ पर भी हमने मिर्च लगा रखे थे, वो भी सारे ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ से पानी सब बाहर आ गया है। अंदर से मलबा आया तो यहाँ से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे है हमारा गाय बच्चों का टेम्परेरी वाला ग्वाल। ये रहा दोस्तों सरयू नदी का बहाव, पूरा मटमेला होके आई है। जब ये नदी पूरा तरीके से भर जाती है तो यहाँ तक, इन पेड़ों तक पूरा भर जाता है ये पानी। इतनी बड़ी नदी इधर आती है दोस्तों। इतना तो भगवान जी ने हमको बहुत अच्छी मति दे दी। हमने अपने घर के पीछे टाइम से दीवार लगा दी, नहीं तो ये सारा मलबा हमारे घर के ऊपर भी हो सकता था। और क्योंकि इस साल नदी ने ना इस साइड से अपना रास्ता बना दिया था, मतलब ये बड़ा पत्थर है उसके इस साइड से नदी आई, तो इसलिए इस पूरे खेतों में आई हुई है। नहीं तो नदी उस साइड से आती तो सारा हमारे घर में होता है। ये मलबा भी सारे बोने वाले खेत हैं, पूरी तरह से गधेरा बन चुका है। पूरे धान दब चुके हैं लोगों के। और हमारा यहाँ पर खेत था, पता ही नहीं है उस खेत का तो कहाँ चला गया होगा। चलिए दोस्तों, खेत तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। क्या कर रहे हैं देख के, जो मैंने देखे तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया है। तो अब चलती हूँ मैं भी घर की ओर। मैंने गाय का दूध नहीं निकाला है तो निकालते हैं गाय का दूध, चाय वाय पीते हैं। मम्मी लोग भी देखे ही रह गए हैं कि ऐसा क्या हुआ करके, तो फटाफट से लग जाते हैं अपने काम में। क्या हुआ? बिल्लू को भी लग गई भूख। क्या हुआ? भूख लग गई? बिल्ली को भी पूरी तरह से भूख लग गई है। कहाँ जा रही है? सवेरे के 7:30 भी हो गए हैं। फिर से बारिश आनी शुरू हो गई है, हल्की फुल्की सी। और रोड में अभी मशीन भी आ चुकी है, तो देखते हैं कितना काम करते हैं ये लोग। आज तो मशीन भी सवेरे में इधर आ गई है रोड साफ करने के लिए। पहले से तो नहीं आते थे, एक आधे 1.5 महीने तक आते ही नहीं थे। आज तो मॉर्निंग में आ गई है। और घर तो साथ में डंपर भी लेके आए हैं। मलबा को वहाँ से उठा के दूर फेंकेंगे, नहीं तो ऊपर साइड रख दे रहे हैं तो ऊपर से पानी आ रहा है तो सारा खेतों में भर जा रहा है। तो इसलिए आज डंपर भी लेके आए हैं अपने साथ में। मशीन आई हुई है, साथ में डंपर आई हुई है, लेकिन रोड से मलबा उठा रहा है तो खेत में फेंक रहा है। आप देख सकते हैं ये मलबा खेत में भर के कहाँ जाएगा ये पता इसको नहीं है, कहना पड़ेगा इसको। खेत में डालोगे तो धान के खेत सारे खत्म हो गए, उधर पोले हाउस तक भर गया, उधर यहाँ डालोगे तो कहाँ जाएगा? डंपर किसने लाए हो? साइड करो ना उसको, वहाँ से आ रहा है खेत में जा रहा है। वहाँ देखो तो नीचे कैसा हो गया, हमारे धान के खेत सब खत्म हो गए। डंपर तो लाए हो, डंपर में डालो ना उसको। रन दो काम, रन दो, इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है। रोड साफ कर दी, गाड़ी जाने लगे, रहने दो। साफ को आने तक काम मत करो, अभी इकट्ठा भी मत करो यहाँ पर। ऐसे भी सारे खेत भर गए, उधर बोले हाउस बाढ़ सब भर गया है। अब फिर से तुम खेत में फेंक रहे उधर, और ऊपर से पानी आएगा सीधे खेतों में वहाँ जा रहा है वो। इतनी अकल तो आप लोगों को होनी चाहिए ना। तो आप देख सकते हैं गाइस, डंपर को साथ में लेके आए हैं, लेकिन वो अपना कष्ट नहीं उठाना चाह रहे हैं। मलबा को बुलडोजर से उठा के खेतों में फेंक रहे हैं। उनको पता नहीं है कि ये मलबा जाके कहाँ नुकसान कर रहा है करके। तो हमको बोलना पड़ा कि इस मलबे को उठा रहे हो तो दूर फेंको, नहीं तो इस पे हाथ मत लगाओ। मैंने उनको बता दिया है, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। बोले थे अभी साहब आने वाले हैं। मैंने कहा जब तक साहब नहीं आते हैं तब तक बुलडोजर भी मत चलाओ, उनको देखे रहो। मैंने भी नहा धो के दिया बत्ती कर ली है और मैं फिर से जा रही हूँ रोड में देखने के लिए। लेकिन उन लोगों ने, मशीन वालों ने काम तो थोड़ा किया है, अधूरा काम छोड़ के वो चले गए हैं। तो मैं देखने के लिए जा रही हूँ कितना काम कर रखा है उन लोगों ने।
वैसे ही हम लोगों का खेतों में नुकसान हो रहा है बुरी तरीके से। तो मशीन वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ से मलबा उठा रहे हैं, नीचे खेत में फेंक रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस रोड में से उन लोगों ने मलबा उठा के यहाँ फेंकना शुरू कर दिया था। तो उतने में ही मैं यहाँ पहुँच गई थी। मैंने उनको नीचे फेंकने से मना कर दिया है। आप यहाँ फेंकोगे तो उसके बाद मलबा कहाँ जाएगा, हमारे खेतों में भर रहा करके। तो उन लोगों ने काम अधूरा छोड़ दिया है और चले गए हैं। थोड़ा मलबा उन्होंने यहाँ इकट्ठा कर दिया है। रोड से मलबा उठा के ऊपर साइड कर देते हैं बोल रहे थे। तो हम लोगों ने कहा काम करते हो तो डंपर में उठा के फेंको, वरना काम ऐसा ही छोड़ दो। गाड़ी नीचे ऊपर जाने लग गई, उतना आपने रोड साफ कर दिया है तो आप ज़्यादा काम मत करो, छोड़ दो इस काम को बोला था। तो वो लोग अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं। तो देखते हैं अब कब आते हैं मशीन वाले, तो दिखाएंगे आप लोगों को भी। तो मेरी बिल्ली भी रोड देखने के लिए आ गई है ना बिल्ली, कोशिश कचा लागू आजा। तो इतना दिमाग तो उनके पास भी होना चाहिए ना दोस्तों। ये मलबा अगर वो खेत में फेंक देंगे तो वो खेत वो कहाँ जाएगा। नीचे धान के खेत हैं, धान बो रखे हैं, मेरा पोलिया हाउस है नीचे, सब मेरे पोलिया हाउस के अंदर सब्जी वगैरह लगी हुई थी। पूरा पोलिया हाउस ऐसे भी भर चुका है। तो बाकी क्या कर रहे हैं, फिर से ऊपर से मलबा उठा के खेत में फेंक रहे हैं। तो हम क्यों करने देंगे ऐसा काम, इससे भला काम ही ना करो, रहने दो। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं पोलिया हाउस की तरफ। बच्चे तो घुस गए हैं पोलिया हाउस के अंदर, और मैं जा पाती हूँ या नहीं, ऐसा हो गया यहाँ से फट के। ये बच्चे क्या कर रहे हो, टमाटर तोड़ के ला गए। अरे मैं कैसे आऊँ, आप नहीं आ पाओगे भाई। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, शिमला मिर्च बहुत सारे लगे पड़े थे। ये बाविस तोड़ रहा है यहाँ से, यहाँ पर सब दब गए हैं शिमला मिर्च। यहाँ पर पेड़ टूट के सब शिमला मिर्च भी टूटे पड़े हैं, सड़ा है रहने। तो यहाँ पे लगे हुए थे ककड़ी बाहर साइड से तोड़नी होगी ना। यहाँ बहुत दलदल हो रहा है, उधर नहीं जा रहा। ये पागल खतर हो, हाँ हाँ मुंह से मोटा होगा, रहने दे, बाद में तोड़ेंगे। तोड़ा है तोड़ ले फिर। ककड़ी की जड़ तो पेड़ में ही अटका के आ गया। ये ककड़ी दिखा, जड़ कहाँ गया इसका। बच्चों को तो मजे जैसे आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं मिट्टी में, लेकिन मुझे तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है। तो यहाँ पे है कद्दू का पेड़, कद्दू लग रहे हैं और सड़ रहे हैं। अब तो मलबा भर गया। तो एक बाल्टी तो भर गई है। एक बार हेबा खाली कर देना, मेरा अभी लाएंगे। आराम से करना, टूट जाएंगे वो, आराम से कर। ऐसे रखने का मैं 2 बाल्टी लाऊं, मैं रेंट हो जाएगा इससे। ला रहे तो एक ही और लाना। तो यहाँ पर भावेश ने कर दिए हैं शिमला मिर्च तोड़ के खाली। पक्का शिमला मिर्च तो हम लोगों ने तोड़ दिए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टमाटर कितने लगे थे। तो भावेश यहाँ से ककड़ी तोड़ के ला रहा है, छोटी सी ककड़ी पीली हो गई थी। टमाटर अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शिमला मिर्च निकाल रखे हैं। अभी इस बजरी के अंदर भी एक कट्टा शिमला मिर्च दबा होगा, एक कट्टा यहाँ पर भर दिया है। ये रहे इस वाले कट्टे में एक कट्टा शिमला मिर्च भरा हुआ है, जो कि ये ले जा रहे हैं। चलो उठाओ, छोड़ दे। तो ले चलते हैं शिमला मिर्च घर। तो ये ले गए हैं शिमला मिर्च। अभी इस वाले एरिया में पूरे
शिमला मिर्च दबे हुए हैं। एक कट्टा शिमला मिर्च कम से कम दबा हुआ है। हम भी लाएंगे ना, कुदाल कहाँ है? चलिए दोस्तों चलते हैं अब घर की ओर। टमाटर तो तोड़े नहीं, फिलहाल शिमला मिर्ची तोड़ रखे हैं। पाँव बिल्कुल इस तरीके से मिट्टी से भर चुके हैं। तो इस वाले टब में खाली करके धो देते हैं इनको। पाइप लगाएंगे यहाँ पे। शिमला मिर्च भी हम लोगों ने धो दिए हैं। दिन के 12:30 भी हो गए हैं और मैं भी चावल लेके आ गई हूँ भात बनाने के लिए। इससे पहले मैं गई थी धान की गुड़ाई करने के लिए खेत में। वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बारिश लगी हुई थी, तो मैं मोबाइल नहीं ले गई थी। तो अब बनाते हैं भात, भूख भी लग गई है। इतने से चावल रहे तो इनको धोते हैं फटाफट से। दिन के 2 भी बज गए हैं और हम लोगों का खाना पीना भी हो गया है और बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा गाय के लिए सौं काटने के लिए। आज मैं सवेरे नहीं गई क्योंकि पोलियो हाउस के अंदर ऐसा देखा तो मेरा मन अजीब सा हो गया था। मैं लग गई थी पोलियो हाउस में काम में। उसके बाद गई मैं धान बोने के लिए। तो अभी फटाफट से मेरे हस्बैंड जी और मैं जा रहे हैं सौं काटने के लिए। तो इनको ले जा रही हूँ मैं वहाँ सौं काटने के लिए क्योंकि रोड में कीचड़ हो रही है। तो चलते हैं फटाफट से। तो रोड में इतना सारा कीचड़ हो रहा है इसलिए हम स्कूटी में जा रहे हैं। मैं पैदल क्यों नहीं जा रही हूँ रे, कीचड़ लग जाएगा मेरे पाँव में। तो चलिए जी मैं भी पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे काम करना है। ये रहा मेरा सहतूत का पेड़, इसी को मैं काटने वाली हूँ। अभी जाने लग के तोड़ने के लिए। तो अब मैं घुस गई हूँ अपने बगीचे में और यहाँ पर थोड़ी बहुत चरी घास भी हो रही है। तो अभी नदी का बहाव कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो फाइनली मैंने भी गाय बच्चों के लिए घास काट दी है। अब चलते हैं घर की ओर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये मेरा कल का ही ब्लॉग है जिसे मैं आज कंटिन्यू करूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ पोलियो हाउस की तरफ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने कल पटवारी जी को फ़ोन किया था। तो अभी पटवारी जी आए हैं तो मैं भी जा रही हूँ पोलियो हाउस की तरफ और खेतों की तरफ। देखते हैं पटवारी जी क्या क्या बोलते हैं। हो रहा है कितनों की अलग अलग है। तो फाइनली पटवारी जी भी चले गए हैं। देखते हैं क्या क्या होता है, तो बात करेंगे बोले थे बाद में। तो यहाँ पर भावेश की साइकिल बिगड़ चुकी है और वह सही भी करने लग गया है। इसमें बैठी है पूजा। क्या हुआ फिर? तूने भी तो अपनी ऊंची कर रखी है ना, क्यों कर रही है इतनी ऊंची? चलिए दोस्तों मैं भी जाने लग गई हूँ अब खेतों की तरफ क्योंकि वो ऊपर वाले खेतों में हम लोगों ने मोडवा बो रखा था। तो मैं उन्हीं खेतों में आज मोडवा देखने के लिए भी जा रही हूँ और साथ में ले जा रही हूँ मैं रेख। तो मोडवा में मेरे को रेख भी डालना है। देखती हूँ बड़ा बड़ा हो रहा होगा तो रेख लगा के आऊँगी। तो चलिए जी चलते हैं। चलिए दोस्तों मैं भी पहुँच गई हूँ अपने मोडवे के खेत में। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा मोडवा कितना जमा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा घना घना जमा हुआ है। कैसे डालूंगी मैं इसमें रेख अब। तो ये रहे दोस्तों मेरे मोडवे के खेत। इन सारे खेतों में मेरे को रेख डालना है, इतना जमा है अब क्या बताऊं।
सारे खेतों में मेरे को अभी रेख लगाना है, उधर साइड भी है। तो चले जी फटाफट से लग जाती हूँ काम में, वरना धूप लग जाएगी। अभी तो आसमान में बादल आए हुए हैं, धूप कम आई है, तो फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम। तो थोड़ा सा मडुए में रेख लगाने के बाद मैं बैठ गई हूँ बांस के पेड़ के नीचे। मुझे बहुत थकान हो गई है और ऊपर खेत में मडुए की गुड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर चली है जोरों शोरों से मडुए की गुड़ाई, ये देख सकते हैं। ये बोलते भी नहीं है, सब लाटे ही लाटे हैं दोस्तों, लाटे हैं, इनकी आवाज ही नहीं निकलती है। इनको थोड़ी बहुत शर्म भी आती है, बोलना नहीं आता है। हाँ बोलना नहीं आता है इनको, खाली गूंगे जैसे दिख रहे हैं। और ये वहाँ पर बैठी है, वो मोबाइल देख रही है, ये देख पीठ हट गया। मिल के यहाँ पर छोटी सी बकरी घास खा रही है, घास खा ली है। हाँ घास खा रही है ये। तो फाइनली दोस्तों 2-3 खेतों में मैंने रेख लगाया। ज़्यादा मैं नहीं लगा पाई क्योंकि धूप भी लग गई थी और मुझे पानी प्यास लग गई थी, मैं पानी नहीं ले गई थी। तो उसके बाद मैंने रेख लगाना छोड़ दिया है। उसके बाद सीधे आई मैं घास काटने के लिए, क्योंकि अभी हल्की फुल्की धूप भी लग गई है और 12-12:30 बजे का टाइम भी हो गया है, तो इसलिए मैं अभी घास काटने के लिए आई हूँ। तो ये रहा मेरा घास, तो इसी को मैं अभी काटने वाली हूँ, जितना भी काटा जाता है। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ काट लिया है छाँव टाइप में। चलिए दोस्तों इतना सा घास भी मैंने काट दिया है। घास तो मैं नहीं काट पाई क्योंकि धूप लग गई थी और पानी प्यास भी लगने शुरू हो गई थी। तो थोड़ा बहुत मैंने छाँव और थोड़ा बहुत मैंने घास काट लिया है। आज के लिए हो ही जाएगा, फिर कल देखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।